अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। 4.1 एक्सरसाइज में या फोर्थ चैप्टर में हमारी जो है वो टोटली फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन ही इस पूरी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स की या डिफरेंट डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है एक्सपेंशन। अगर हमारे पास कोई इस तरह से टर्म लिखी हुई है x+1 इंटू x+2, तो ये हमारे पास जो है फैक्टर की फॉर्म में है, ये लिखी हुई है जिसमें 2 फैक्टर्स हैं, तो उसको कहते हैं कि ये फैक्टराइज हुई हुई है। लेकिन अगर हम इसी को सॉल्व करके मीन्स के ब्रैकेट्स ओपन करें और मल्टीप्लाई करने के बाद लिखें तो ये बन जाएगा x² + 3x+2, तो ये हमारे पास हो जाएगी एक्सपेंशन। तो अगर हमें ये वाली फैक्टर की फॉर्म गिवन हो और कहा जाए कि एक्सपेंड करें इसको, तो इसको कहते हैं ये एक्सपेंशन है। और अगर इसको अगेन फैक्टराइज करें तो हमारे पास ये फैक्टर्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपेंशन। तो चलिए हम क्वेश्चन को वन बाय वन जो है वो इससे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन जो है बेसिकली फैक्टराइजेशन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन होती है और हमने उनको फैक्टराइज करके फैक्टर की फॉर्म में लिखना होता है। तो 4.1 में जो है वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, और इसी के सारे पार्ट्स हैं जिनको हम वन बाय वन अभी सॉल्व करेंगे। जी, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। जब भी आपने फैक्टराइज करना होगा तो आपने सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि कॉमन अगर कोई भी नंबर या कोई मीन्स कि कोई कांस्टेंट या वेरिएबल कॉमन आ रहा हुआ तो आपने कॉमन ज़रूर लेना है। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक तो 2 कॉमन आ सकता है, 2 के बाद x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ x है, तो x की 1 पावर कॉमन आ सकती है, x² कॉमन नहीं आ सकता। जो लोवेस्ट पावर होती है वो कॉमन लेते हैं वेरिएबल की। सिमिलरली यहाँ y³ है, y² है और ये y³ है, तो मीन्स कि y² कॉमन आ सकता है, y³ नहीं आ सकता। यहाँ से देखिए 2 कॉमन चला गया, x की 1 पावर जो है वो रिमेनिंग है और y भी रिमेनिंग है, -3x जस्ट यहाँ पे रह जाएगा और ये y² टोटली बाहर चला गया। नेक्स्ट हमारे पास है +x भी चला गया, y² 2 ये सब कॉमन है, यहाँ पर जस्ट y रह गया है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई है। इसके 2 फैक्टर्स बन गए हैं, 2xy² एक फैक्टर है और xy -3x + y ये सेकेंड फैक्टर है। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हम लोगों ने वही फैक्टराइज ही करना है। इसमें सबसे पहले देखें क्या कॉमन आ सकता है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे करें, इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो अगर हम ऐसे लिख लें इसको 3nx - 3ny, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों जो है वो इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 3 और n दोनों कॉमन आ सकते हैं, जबकि सेकेंड टर्म में और फोर्थ टर्म में सिर्फ n ही कॉमन 3 ही कॉमन आ सकता है। इसलिए हम इसको पहले रीअरेंज करके लिख लेते हैं इस तरीके से। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ से 3n कॉमन ले लें इन दोनों टर्म्स में से, तो क्या बनेगा 3n, रिमेनिंग इसका x है और इसका y, माइनस इसमें से इन दोनों में से सिर्फ 3 ही कॉमन आ सकता है और साथ ही मैंने माइनस साइन भी कॉमन ले लिया है। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाला ये जो भी साइन होगा इसको जो है वो चेंज कर देंगे। अगर प्लस हुआ तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस हुआ तो प्लस कर देंगे, और ये x - y। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी एक टर्म है और माइनस साइन की वजह से यहाँ पे टर्म जो है वो सेपरेट हो रही है और ये सेकंड टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स में से अगर देखें तो दोनों टर्म्स में से हमारे पास x - y ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लेते हैं x - y, और इसका रिमेनिंग जो है वो 3n आ जाएगा, देन माइनस साइन, देन दिस वन 3। नेक्स्ट हमारे पास जो है इन दोनों में से 3 अगेन कॉमन आ सकता है, 3 भी कॉमन ले लेते हैं, वो उसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। बेशक स्टार्ट में लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो इसका स्टैंडर्ड रूल है वो यही है कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसको स्टार्ट में लिखा जाए। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइज फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी ऐसे ही करना है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या कॉमन आ सकता है, 18 है, 108 है और 162 है। अब वैसे तो हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर 2 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन हम लोगों ने वो वाला नंबर कॉमन लेना होता है जो इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, यानी कि तीनों नंबर्स पे कोई एक टेबल ऐसा जाता हो जो तीनों को डिवाइड करता हो लेकिन वो हाईएस्ट हो। मीन्स कि अगर 2 भी इनको डिवाइड कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है, तो हमने 5 को कॉमन लेना है जो हाईएस्ट होगा।
तो यहाँ पे हमारे पास 6 जो है वो कॉमन आ सकता है। 6 ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। और 6 के बाद हम लोग x और y में से देख लेते हैं, वेरिएबल्स में से x और y में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, जस्ट 6 लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3x⁴, यहाँ पर आ जाएगा 18x² y²। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अगर यहाँ से देखें तो 6 2 ज़ार 12 और 6 7 ज़ार 42 और y⁴ ये आ जाएगा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनमें से देखना है कि हमारे पास जो है वो 3 अगेन कॉमन आ सकता है, क्योंकि 3 है, ये 18 है और ये 27 है, तो अगेन 3 कॉमन ले लेते हैं। अगर आप लोग स्टार्ट में ही 18 कॉमन लेना चाहें तो 18 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने बाय मिस्टेक 6 कॉमन ले लिया है या 2 कॉमन ले लिया है, कोई छोटा नंबर, तो आप इन जो रिमेनिंग टर्म्स होंगे इनमें से देखना है कि अगर अगेन कॉमन आ सकता है तो आपने वो कॉमन ज़रूर लेना है नंबर, उस तरह भी जो है वो ये करेक्ट होगा। तो x⁴ रह जाएगा, 6x² y² रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 9y⁴, ये आ गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये तो 6 3 ज़ार 18 हो जाएगा, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको भी देखना है कि अगर वो सॉल्वेबल है तो उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x², इसको लिख सकते हैं 2, यूँ ब्रैकेट्स लगा के छोड़ दें, और ये जो 9y⁴ है इसको लिख सकते हैं 3y², ये। अब हमारे पास बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट करना चाह रहे हैं a² और ये है b² और मिड में आता होता है 2ab। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x², a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है 3y², ये लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 18 और यहाँ पर इसको अगर क्लोज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा a यानी कि x² प्लस b यानी कि 3y² और इसका होल स्क्वायर, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो हम इसका जस्ट फार्मूला ही कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है x + 2 होल स्क्वायर यानी कि a² - 2ab प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं 4²। पहले आप लोगों ने a² वाली टर्म लिखनी है, देन b² वाली और मिड वाली बाद में फिल करनी है, ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर क्या लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a और यहाँ पर हम लिखेंगे b। अब देखें, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 4 2 ज़ार 8 तो हमारे पास यही टर्म वापस आ जाएगी। अब ये क्या बनता है, x + 2 यानी कि a, देन माइनस साइन लगाना है, a - b यानी कि 4 होल स्क्वायर। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो x - 2 होल स्क्वायर बन जाएगा। बेसिकली हमारे पास ये फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर का। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन के साथ भी साथ ही लिख देती हूँ, तो क्या बन जाएगा a² + 2ab + b²। तो अगर ये माइनस वाली फार्मूला है a - b होल स्क्वायर, देन a² - 2ab + b² बनेगा। तो ये फार्मूला हम लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस में यूज़ किया है, क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपने वही काम करना है कि सबसे पहले जो है वो कॉमन अगर कुछ आ सकता है तो कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ पर 9 और 4 में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए आगे वाले नंबर्स को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता तो नहीं लेंगे। लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे, x² वाली टर्म और ये x वाली टर्म और साथ में ये कांस्टेंट टर्म, इनको कंबाइन कर लेते हैं और ये जो 169y² है इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये हमने इसलिए कंबाइन किया है क्योंकि इन तीनों टर्म्स को मिलाकर हम अगेन फार्मूला कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि। तो इसको मैं 9 को लिख सकती हूँ 3x होल स्क्वायर - 2ab और 4 को लिख सकती हूँ 2² माइनस, और ये जो 169y² है इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास क्या बन जाएगा, ये 3x यानी a और ये b क्या है 2, तो ये क्या बन जाएगा 3x - 2 होल स्क्वायर और 169y² को मैं लिख सकती हूँ 13y होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज़ कर लेते हैं a², ये आपके पास फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ a² - b² = a + b a - b। तो इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं। a हमारे पास ये पूरी टर्म है और b हमारे पास ये है, तो क्या लिखेंगे a, ये मैंने a लिख लिया
प्लस बी क्या है 13y, और नेक्स्ट मैंने लिख लिया ए, ये मैंने ए लिख लिया है, पूरी टर्म ये ए है, माइनस 13y, ये हमारा हो गया बी। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन बी कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें भी अगेन फैक्टराइजेशन करनी है। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है यहाँ तक, और ये हमारे पास सेकंड टर्म है। इन दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका रिमेनिंग क्या बच गया, वाई प्लस 1, देन माइनस साइन लिखेंगे, और इसका रिमेनिंग क्या टर्म बच गई है, वाई प्लस 3। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर अगेन फार्मूला लगाना है, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाना है। क्योंकि एक्स स्क्वायर और 1 स्क्वायर, 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, और इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, वाई प्लस 1 माइनस वाई माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो वाई और वाई कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, और 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 बन जाएगा। इस -2 को हम लोग स्टार्ट में लिख लेते हैं। यहाँ पे आपने ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, क्योंकि ये सेकंड टर्म नहीं है बल्कि उसी के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। इसका भी क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, देन 9a स्क्वायर को लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू लिखनी है, यहाँ b की वैल्यू लिखनी है, और 16b स्क्वायर एज इट इज़। जब क्लोज करेंगे तो आपने याद रखना है, यहाँ से फर्स्ट टर्म लिखनी है, यहाँ से सेकंड टर्म, और साइन लेकिन आपने यहाँ से लगाना है, जो 2ab के साथ साइन होगा वही यहाँ पर लगाना है। और उसके बाद 16b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4b होल स्क्वायर। देन कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। उसके अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो ये हमारे पास आ गया ए, ये पूरी टर्म ए है, प्लस, और ये पूरी टर्म बी है, और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी। तो ये हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1, और इन तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमने जो भी फार्मूलाज पढ़े हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर के ए माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों में जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली टर्म होती है उस दोनों के साथ प्लस का ही साइन होता है, माइनस का साइन कभी भी नहीं होता, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लेना है ताकि ये दोनों पॉजिटिव हो जाएं। ठीक है, 2 से कोई डिफरेंस नहीं होता, 2 बेशक प्लस हो या माइनस, दोनों अलग अलग फार्मूलाज बन सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमेशा प्लस होना चाहिए। तो हम यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो ये जो 2xy है ये भी प्लस हो जाएगा, देन प्लस वाई स्क्वायर, देन 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, माइनस, यहाँ से अगर हम इसको क्लोज करें तो हमारे पास बनता है x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, 1 माइनस, ये हमने लिख लिया a माइनस बी, और ये हमने लिख लिया a प्लस बी। अब इसको अगेन ये माइनस साइन, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन की वजह से ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, और 1 प्लस एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ तक जो है वो सिंपल फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन हमारा यही था, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारे पास, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज दिस बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फार्मूला। तो आपने क्या करना है, ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसकी ये फैक्टर्स हैं, मीन्स कि ये फैक्टराइज हुआ हुआ है, हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है और बताना है कि ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है। हमारा जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं। और जो है वो सेकेंडली ये है कि हमने सिंपली इसको ब्रैकेट्स ओपन करके मल्टीप्लाई नहीं कर देना, बल्कि कोई फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 ये है, शो द एक्सप्रेशन डैश, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो इसको भी हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि फैक्टराइज करना है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने उसमें लिखा हुआ था कि इसमें फार्मूला यूज़ करना है आपने, तो हम इसको जो है फार्मूला यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले ये हमने एज इट इज़ लिख लिया है, इसको हम भी x प्लस वाई को पहले लिख लेते हैं और 2c को बाद में। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास बन रहा है a,
यहाँ पर भी ए है, मीन्स कि ये ए है पूरी टर्म एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी ए है, माइनस बी है और मीन्स कि ये सेकंड टर्म बी हम कह रहे हैं माइनस साइन के साथ है, यहाँ प्लस साइन के साथ है। तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ हो सकता है, मीन्स कि हमारे पास ये वाला फॉर्म बनी हुई है ए माइनस बी ए प्लस बी, और हमने इसको क्लोज करके बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लस वाई, ये पूरा ए है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2c स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको जो है वो आगे एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि हमने पॉलिनोमियल फाइंड करना था। अगर एक्सपेंड करेंगे तो इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है, पॉलिनोमियल आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को लिखना है एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। डिफरेंस का मतलब है यहाँ पे माइनस होना चाहिए और यहाँ पे दो जो हैं वो क्या होने चाहिए, स्क्वायर्स होने चाहिए। स्क्वायर के अंदर क्या टर्म आ रही है ये बेसिकली हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है वो फार्मूला की फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy को इसके साथ लिख लेते हैं प्लस 4y स्क्वायर, और जो जी स्क्वायर वाली टर्म है उसको सेपरेट कर लेते हैं, ये हो गया जी स्क्वायर। देन हम लोग इसको क्लोज करते हैं फार्मूला को, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाली टर्म हाली छोड़ दें, और यहाँ पर देखें 2y का होल स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा x और यहाँ पे आएगा 2y, और ये जो z है इसको जो है वो हम लोग z स्क्वायर एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस z स्क्वायर। तो हम लोगों ने यही करना था कि एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में हमने इसको रिप्रेजेंट करना था, जो कि हम लोगों ने कर दिया है। यहाँ पे टू स्क्वायर्स भी हैं और यहाँ डिफरेंस यानी माइनस का साइन भी है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है आपके पास कि आपने इसको फैक्टराइज करना है और बताना है कि यहाँ पर सेकंड फैक्टर कौन सा आएगा। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 फैक्टर्स आएंगे ना, तो 1 फैक्टर हमें गिवन है और सेकंड हमने बताना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको फैक्टराइज कर लेते हैं अपने तरीके से, जैसे हम करते हैं। ये 2y स्क्वायर है हमारे पास और इसकी अगर मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे हम सबसे पहले, मीन्स कि यहाँ पे कोई फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता है, तो मिड टर्म ब्रेकिंग से हम लोग हेल्प लेंगे। तो मिड टर्म ब्रेकिंग बेसिकली क्या होती है कि हम लोगों ने क्या करना है, 27 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 54। अब 54 के हम लोगों ने फैक्टर्स लिखने हैं कि 54 को कौन कौन सा टेबल जो है वो डिवाइड कर सकता है। तो मीन्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 27। नेक्स्ट हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 54 सबसे पहले लिखना है, फिर 2 मल्टीप्लाई 27, देन 3 मल्टीप्लाई 18, देन हमारे पास 4 का टेबल नहीं जाता इस पर, 5 का नहीं जाता, 6 मल्टीप्लाई बाय 9, और इसी तरह से 6 के बाद 7 का टेबल भी 54 पे नहीं जाता, 8 का 9 का, तो जब 8 का भी नहीं जाता, तो जब 9 का हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 6, तो ये 6 मल्टीप्लाई 9 है, 9 मल्टीप्लाई 6 है, ये दोबारा रिपीट हो गया, तो इसको हमने स्किप कर देना है। अब इन सब फैक्टर्स में से देखना है कि कौन से ऐसे हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये 3 आ जाए, ना सिर्फ 3 आ जाए बल्कि -3 आ जाए। तो अगर देखें 1 और 54 को मैं बेशक ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, अगर ऐड करूँगी 1 + 54 तो 55 आ जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करूँगी 53 आ जाएगा, ये 3 नहीं आएगा, मीन्स कि ये फर्स्ट फैक्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 27, तो अगर इसको देखें तो हमारे पास क्या है, 27 + 2 करें तो 29 बनता है, अगर माइनस करेंगे 25, ये 3 नहीं बनेगा, इसलिए ये भी नहीं लिख सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्या फैक्टर है, 3 मल्टीप्लाई 18, अगर 18 + 3 करें 21 बनता है, अगर माइनस करेंगे तो 15 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, 3 हमारे पास नहीं आ सकता। नेक्स्ट हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 9, अगर देखें 6 + 9 करेंगे तो 15 बनेगा, लेकिन अगर माइनस करेंगे तो 3 बनेगा। तो इट मीन्स कि ये वाला हमारा जो है वो पेयर है जो हमने चूज़ करना है, 6 मल्टीप्लाई 9। लेकिन इसमें जो अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन जो है वो 9 के साथ यानी बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। अगर यहाँ पे +3 लिखा होता तो तब हम 9 के साथ प्लस का साइन लगाते, जो भी यहाँ पे साइन होगा वो आपने यहाँ से बड़े फैक्टर के साथ लगाना है। तो मैं इसको 3y को ब्रेक करके लिख सकती हूँ +6y - 9y। बेशक आप -9y पहले लिखें, +6y बाद में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -27 एज इट इज़। नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करते हैं। दोनों टर्म में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा y + 3, देन इन दोनों में से -9 कॉमन ले सकते हैं, तो y + 3, 2y - 9 और y + 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। इट मीन्स इस ब्रैकेट में क्या आएगा, y + 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा 2y - 9।
तो ये इसी का बी पार्ट है, इसको भी हम लोगों ने ऐसे ही सॉल्व करना है और यहाँ पे ब्रैकेट फिल करनी है, यानी यहाँ पे कौन सा फैक्टर आएगा। तो इसमें भी हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं क्योंकि कोई फार्मूला यूज़ नहीं हो सकता, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। 5 9 45। अब हमने 45 के पेयर्स बनाने हैं। ये देखिए मैं 45 के पेयर्स बनाती हूँ। 1 × 45, 2 का टेबल 45 पे नहीं जाता, 3 × 15, देन 4 का नहीं जाता, 5 × 9, देन 6 7 8 9 9 × 5 अगेन आ जाएगा। ये रिपीट हो गया इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब देखिए कौन सा इसमें से परफेक्ट पेयर है जिसको प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास 12 आ जाए। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि अगर 15 - 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसलिए ये वाला पेयर हमने चूज़ करना है। अब इसके साथ इसके लिए हम कौन सा साइन किसके साथ लगाएंगे, ये तो हमें पता है कि हमने माइनस करना है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि +3 - 15, या फिर ऐसा हो सकता है -3 + 15। तो हम लोगों ने प्लस का साइन जो है वो यहाँ पर प्लस है क्योंकि, इसलिए हम प्लस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे, यानी 15 के साथ हम प्लस लगाएंगे 15x, और 3 के साथ हम माइनस लगाएंगे। कि देखिए जब इनको हम सॉल्व करेंगे अगेन तो +12x हमारे पास वापस आ जाएगा। देन 2 टर्म में से कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट 2 में से तो 5x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा x + 3, और यहाँ पे -3 कॉमन ले सकते हैं, अगेन x + 3। अब आप लोग देखें तो x + 3 दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, x + 3 कॉमन ले लेंगे, x + 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 5x - 3 रिमेनिंग टर्म। इट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या आएगा 5x - 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है वहाँ से ऑनवर्ड जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन हैं वो इससे थोड़े से चेंज हैं। मीन्स कि अभी हम लोगों ने वो वाली फैक्टराइजेशन सीखी है जिसमें हमारे पास डिग्री क्या होती थी, हर क्वेश्चन में डिग्री 2 होती थी। डिग्री वो होती है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, चाहे यहाँ x है या y है, लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 थी। तो उसको हमने सॉल्व करने के लिए मेथड्स पढ़े हैं, यानी कि 3 हम लोगों ने फार्मूलाज पढ़े हैं, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर और a² - b स्क्वायर। 3 हम लोगों ने फार्मूलाज पढ़े हैं, या अगर वो ना हो तो हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेकिंग का भी मेथड पढ़ लिया है, सीख लिया है। इनमें से हम कोई भी मेथड लगाकर डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास डिग्री 4 के पॉलिनोमियल्स हैं, उनको सॉल्व करने का मेथड भी थोड़ा थोड़ा इन जैसा ही है, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।